नाज़रीन, मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, कराची में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान 5 कमसिन बच्चे अचानक घरों से लापता हो गए। साइट एरिया से लापता होने वाले बच्चे तो किमाड़ी पुलिस ने किमाड़ी में कार्रवाई करते हुए दोनों को बाजियाब कर लिया। दोनों बच्चों की उम्र एक 11 साल अरबाज और 9 साल फातिमा थे, जो कि घर से ये फ़रार हुए थे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बच्चे जो थे अपनी वालदा के सख्त रवैये की बाइस जो है ये घर से तकरीबन 15,000 रुपये की रकम लेकर ये फ़रार हुए थे। किमाड़ी पुलिस ने किमाड़ी के इलाके में कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को ना सिर्फ बाजियाब कराया, बल्कि उनके जो लवाकिन थे, अहलखाना थे, उनके इन दोनों बच्चों को हवाले कर दिया गया। 7 जनवरी 2025 को एक कराची का इलाका है नॉर्थ कराची, जहाँ से 9 साल सारिम एक रहायशी प्रोजेक्ट के अंदर ये रहाइश पजीर था, वहाँ से घर से मदरसे पढ़ने के लिए निकला था और लापता हो गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज है और इसकी तफ्तीश गुज़श्ता रोज़ एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल कर दी गई। लेकिन 9 रोज़ तक जो है वो ज़िला जो सेंट्रल पुलिस है इस वाक़े की तफ्तीश की है। उन्होंने क्या कार्रवाइयाँ की हैं, इस बच्चे को बाजियाब करने और इसकी तलाश में क्या इक़दाम किए हैं, आइए मालूम करते हैं SSP सेंट्रल ज़िशान अहमद सिद्दीकी से। 7 तारीख को सारिम नामी एक बच्चा जो था वो घर से लापता हुआ था। उसके अगवा का मुकदमा भी बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, इस केस की जो ये केस हुआ कैसे, ये वाक़या कैसे रिपोर्ट हुआ है? जी बिल्कुल, 7 तारीख को ये पुलिस को रिपोर्ट हुआ कि एक बच्चा जो है वो फ्लैट्स के अंदर से ही मदरसे में पढ़ने गया था और मिसिंग हो गया, घर नहीं आया। तो लोकल पुलिस वहाँ पे फ़ौरन पहुँच गई, जिसमें SHO और DSP वगैरह शामिल है, और उन्होंने अपने तौर पे बच्चे के जो है उसे ढूंढने की कोशिश की। मदरसे में उसको चेक किया, फैमिली से भी रब्ता किया, और उसमें उन्होंने मौके पे FIR भी दर्ज कर ली, क्योंकि सेंसिटिव केस था, बच्चा छोटा 7 साल का मिसिंग है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मौके पे गया और हमने भी मदरसा विज़िट किया, और उस फ्लैट्स के अंदर जो है वो मदरसे गया है भाई के साथ, और फिर भाई घर चला जाता है, ये घर नहीं पहुंचता। तो उस हवाले से हमने इमीडिएटली वहाँ पे बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें 200 फ्लैट्स जो हैं उनको हमने सर्च किया। इनकी फ़ैमिली के जो रिश्तेदार हैं उनके घरों को हमने चेक कराया, जो मदरसे के मुअज्जिन हैं या दूसरे, उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ मिलके उसको इन कस्टडी भी रखा कुछ दिनों के लिए। तो इसके अलावा जो है हमने बाहर तमाम CCTV कैमरास को चेक किया कि कहीं पे हमें कोई फुटेजेस उस बच्चे वगैरह की मिल जाएँ, लेकिन उस वक्त वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो उसमें हमें दुश्वारी पेश आ रही थी। और मज़ीद ये कि हमने इसके अलावा जितने भी शहर में ज़ैनब अलर्ट्स हैं उस पर हमने अपडेट कर दिया। शहर में जो मज़ार हैं या ईदी सेंटर है, वहाँ पे हमने सेंट्रल ज़िले में उसको चेक कराया, थ्रू आउट कराची मैसेज पास किया। तो उसके बाद अब जो है इसकी तफ्तीश जो है वो AVCC को ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो वो इसको मज़ीद देखेंगे, लेकिन हम अपने तौर पे भी जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसमें इसकी तलाश हमने जारी रखी हुई है। अच्छा ज़िशान साहब, एक क्वेश्चन और करूँगा कि इतलात ये आई थी कि कोई जो है तावान की रकम के लिए कोई मैसेज आया था। देखिए, जो मैसेज आया है उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात कही जा सकती है कि वो फेक मैसेज है, लेकिन ज़ाहिर है जब एक FIR दर्ज है तो उसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना है, और जो रैंसम के मैसेजेस हैं उनको बेस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारा AVCC का यूनिट है जो कि इस पे काम करेगा। जी नाज़रीन, गार्डन वेस्ट के इलाके से 14 जनवरी को 2 पड़ोसी बच्चे, जिनमें 5 साल अलियान और 6 साल अली रज़ा, ये घर के बाहर से खेलते हुए लापता हुए थे। और उसके बाद पुलिस को फौरी इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा जो है वो गार्डन थाने में दर्ज करके इन बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी। देखिए, ये 3 दिन पहले का वाक़या है, और गार्डन थाने के कुछ लोग आए थे कि हमारे 2 बच्चे हैं जो छोटे उम्र के हैं, 5 और 6 साल के, वो मिसिंग हैं। तो कहाँ मिसिंग है किसी को नहीं पता, ना घर वालों को पता था उनके, ना हम लोगों को। तो वहाँ पर सामने ही बिल्कुल मलिन नदी है वहाँ पर। तो हमने सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने फॉर द सेफ साइड हमने जाके उसको मलिन नदी को चेक किया। जाके रात में लेट नाइट हम उसको चेक करते रहे, फिर देर ज़्यादा हो गई थी, फिर सुबह दोबारा हम उसको चेक करते रहे। इन बिटवीन हम CCTVs वगैरह चेक कर रहे थे। CCTV जब चेक करते करते हमें वहाँ पर कहीं बच्चों की हमें विजिबिलिटी नज़र आई कि किसी बाइक पे बैठ के कोई कपल है उनको लेके जा रहा है। तो हमने उनके घर वालों को दिखाया। पहले एक के पेरेंट कह रहे थे कि हमारा बच्चा है, एक कह रहे थे नहीं है हमारा। उसमें फिर थोड़ा वर्किंग करते रहे हम, और भी चीज़ों को निकालते रहे CCTVs की मदद से। फिर हम उसको निकालते हुए हमने पूरा रूट निकाला है हमने। अब हम और फर्दर हम रूट निकाल रहे हैं। जो लास्ट जो रूट आया है वो आया है लियारी का इलाका। तो हमने फिर उसके बाद लियारी में हमने थोड़ा सा वर्किंग शुरू करी अपने। वहाँ पर नाइट हमारा जो लेट नाइट सर्च ऑपरेशन होता है हमारा, वो किया है हमने।
और बाकी भी हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो हमने काफ़ी एक्टिव की है अपनी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तमाम चीज़ें। हमने 3 लाख रुपए का जो है वो सिंध पुलिस की तरफ से इनाम का भी ऐलान किया है कि जो उन बच्चों की ढूंढने में मदद करेगा उसको हम 3 लाख रुपए का इनाम देगी सिंध पुलिस। बच्चे जिस रिलैक्स मोड में बैठ के बाइक पे जा रहे हैं तो वो किसी अननोन के साथ बेसिकली कोई बैठता नहीं है, बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो बच्चे बड़े रिलैक्स होकर बैठ के जा रहे हैं बाइक। मगर मैं ये कहता हूँ कि वो भी थोड़ी सी अपने रिश्तेदारों में तस्वीरें दिखाएं, कोई चेक करें कि ये कौन लोग हैं, कोई अपने रिश्तेदार तो नहीं है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, जहाँ पर पुलिस का तो काम है ही यही कि वो जो बच्चे लापता हो जाते हैं या फिर किडनैपिंग के हवाले से उनको कोई अगवा कर लेता है उसको बाजियाब करना पुलिस का काम है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो घर के वालिदैन और जो अहल खाना होती है उन पर आयद होती है कि वो अपने बच्चों को जहाँ वो जा रहे हैं खेलने जा रहे हैं उन पर कड़ी नज़र रखें ताकि इस तरह के वाक़यात से जो है वो बचा जा सके।